श्री राधे। सर्दियों का मौसम आ गया है और लड्डू गोपाल जी को आपकी विशेष आवश्यकता है। आप भोजन तो उनको जब कराते हैं तो साथ में शयन सेवा में और क्या दे सकते हैं, आज हम आपको ये बताने वाले हैं। हम लड्डू गोपाल जी को शयन सेवा में दूध भी देते हैं और कावा भी देते हैं और ऐसे आग भी सिखाते हैं और ऐसी अनेक अनेक चीज़ें हैं जो आप शयन सेवा में कर सकते हैं ताकि उनको एक आनंदपूर्वक नींद आए और उस नींद में अनेकों लीलाएं हों और आप पे कृपाएं हों। यही बताने का मकसद है। तो सर्दियों की विशेष व्यवस्था राधा रानी के लिए हो गई है। सिमरन ने उनके लिए टोपी बनाई है क्योंकि उनको ठंडा लगता था रात को बहुत ज़्यादा, इसीलिए जब हम शयन कराते हैं तो उनको पूरा हम ढक कर रखते हैं। सिमरन ने स्पेशली उनके लिए ये सिला है तो ये इस प्रकार से पूरा बंद हो जाता है। अभी तो मैं बंद नहीं करूँगा क्योंकि अभी उनको हम शयन नहीं करा रहे हैं, पर हम आपको दिखा सकते हैं कि ये पूरा यहाँ से कवर हो जाता है आगे से। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये सिमरन ने खुद से सिलाया है, गर्म कपड़ा है, मोटा कपड़ा है, तो उससे क्या होगा, उनको ठंडी नहीं लगेगी, सर्दी नहीं लगेगी। साथ में हम यहाँ पे सिगड़ी भी रख देते हैं कभी कभी, तो उससे भी उनको ठंड नहीं लगती। सिगड़ी पूरी गर्माहट बनाए रखती है इस निकुंज में। तो जैसे सर्दियों में आप अपने को पूरी तरह से ढक के रखते हैं, बचाव करते हैं अपना, अनेक तरह पदार्थ पीते हैं, चाय पीते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे आपके शरीर को गर्माहट मिले, जिसकी तासीर गर्म हो, तो वैसी ही चीज़ें आप लड्डू गोपाल जी को भी दे सकते हैं शयन सेवा में। क्योंकि हम शयन सेवा में हैं इसलिए हम ये बात बता रहे हैं। जब आप उनको भोजन दे देते हैं तो हम लोग भोजन देने के बाद उनको कथा एक तो सुनाते हैं कि हमने उनको लड्डू गोपाल जी को कथा सुनानी है, और जिस दिन हम कथा नहीं सुनाते तो वो हमें रात को सोने भी नहीं देते लड्डू गोपाल जी, है ना। तो लड्डू गोपाल जी हर दिन अलग अलग कथा सुनाते हैं। तो कभी ऐसा होता है उनकी फरमाइश हो जाती है लड्डू गोपाल जी की, तो वो हमें उन्हें स्पेशल कथा सुनानी पड़ती है। तो हम कभी उनको दूध देते हैं साथ में, तो दूध के साथ साथ हम उसमें हल्दी मिला देते हैं जिससे कि उसकी तासीर अच्छी रहे। मतलब हल्दी क्योंकि नेचुरल वो है ना, क्या सेहत को अच्छा करने वाली, हेल्दी करने वाली, इम्यूनिटी डेवलप करने वाली। तो जैसे हम लोग हल्दी वाला दूध पीते हैं उसी प्रकार से हम लड्डू गोपाल जी को भी हल्दी वाला दूध पिलाते हैं, राधा रानी को हल्दी वाला दूध पिलाते हैं। और जैसे कल हमने उनको कहवा दिया था, कहवा कश्मीर से हमने मंगवाया था, तो वो हमने लड्डू गोपाल जी को स्पेशली दिया। वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है, जैसे वहाँ पे कई सारे लोग उसका सेवन करते हैं, तो वही हमने लड्डू गोपाल जी को भी दिया। उसके अलावा केसर वाला दूध, क्योंकि हम जो लड्डू गोपाल जी वो रोज़ दूध नहीं पीते, मना कर देते हैं कि मैं रोज़ रोज़ नहीं पी रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ हमें बदलाव करने पड़ते हैं ऐसे ना, कि जो उनको अच्छा भी लगे। और हमारे लड्डू गोपाल जी तो कभी कभी चाय की डिमांड भी कर देते रात को कि हमें चाय पीनी है। नहीं तो हम चाय नहीं देते उनको, क्योंकि लड्डू गोपाल जी चाय पी के नींद नहीं आती, फिर चाय सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी भी नहीं होती। तो ऐसे ही दूध वाली चाय को छोड़कर हम आपको कावा पिला देते हैं, है ना। उस कावे के साथ साथ कभी हम लोग कोई हर्बल टी दे देते हैं उनको। तो वो क्या होता है, रात को जब हम कथा सुनाते हैं तो वो उसका आनंद उठाते हैं और उसके बाद जो उनको नींद आती है वो बहुत अच्छी नींद आती है। तो एक चीज़ और आप कर सकते हैं, जैसे अगर आप लड्डू गोपाल जी को दुग्ध शयन सेवा में दूध दे रहे हैं ना, तो भोजन पहले दोबारा बता दूं कि भोजन अलग होगा। भोजन जब आप करा देंगे उनको तो शयन कराते समय आप उनको दूध हो गया और कावा हो गया या कोई हर्बल टी हो गई, ऐसा दे सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी को मतलब खासकर केसर वाला दूध, इलायची वाला दूध ऐसे पसंद है, गुड़ के साथ। गुड़ का भी दूध उनको, मतलब जो होती है ना अब जो गाँव में होती है गुड़ में होते हैं, जो पिसा हुआ भी आता है, तो वैसा हम उनको देते हैं। तो उनको क्या है कि एक जैसा पीने में नहीं आता मज़ा रोज। अगर आप रोज़ उठा के दे दो कि लड्डू गोपाल जी लो दूध पी लो, लड्डू गोपाल जी लो दूध पी लो, वही चीनी वाला या फिर वही हल्दी वाला, तो मज़ा नहीं आता है उनको। आपको पता है क्योंकि वो कितने नटखट है, तो वो मना कर देते हैं। तो उनको अलग अलग चीज़ें देनी पड़ती हैं। अगर आपके लड्डू गोपाल जी भी थोड़े से नखरीले हैं ना, तो बिल्कुल आप हर दिन 7 दिन अलग अलग, मतलब कभी केसर वाला दे दिया, कभी हल्दी वाला दे दिया, कभी गुड़ के साथ दे दिया, कभी आपने कावा पिला दिया, कभी आपने कावा शहद के साथ बना दिया, तो ऐसे आप परिवर्तन कर सकते हो शयन सेवा में। तो उससे क्या होगा, वो बिल्कुल बिल्कुल उसको मज़े से पी लेंगे, ग्रहण कर लेंगे उसको। और जो फिर आप जो रात्रि में जो उनकी लीलाएं होंगी ना, फिर उसका आप बहुत अच्छे से आनंद ले सकते हो। अगर वो सोते नहीं है तो फिर लीलाएं कैसे होंगी, है लड्डू गोपाल जी। अगर नींद नहीं आएगी तो लीलाएं भी कैसे होंगी। तो उस लीला का अगर आनंद उठाना है तो शयन सेवा ही आवश्यक है ना राधा रानी। तो इसमें आप विशेष गौर कर सकते हैं, इन बातों को फॉलो कर सकते हैं। आप अगर आपके लड्डू गोपाल जी को, जैसे कई बार लड्डू गोपाल जी को अगर
भूख लग जाती है रात को, तो आप कुछ मतलब जैसे किशमिश हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, तो ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ज़्यादा भी नहीं खिलाना है ना। क्यों? क्योंकि ज़्यादा खिलाने से भी मतलब उनके जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं, तो मतलब ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो कभी कभी कम कम क्वांटिटी में आपको उनको देना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार लड्डू गोपाल जी रात को भी उनको भूख लगने लग जाती है, सुबह होने से पहले, सुबह के भोजन से पहले। तो ये आप प्रबंध उनके लिए कर सकते हो, ताकि उनको बहुत अच्छी निंद्रा आए और उस निंद्रा में जो लीलाएं हों उसका आनंद ये सब संसार ले सके। श्री राधे राधे।